New Oxford Modern English Book, Class 6, Chapter 8, In a Tunnel, written by Edith Nesbit. एडिथ नेस्बिट एक फ़ीमेल राइटर है, फीमेल ऑथर है, जिसने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे फ्रिक्शंस, बहुत कुछ लिखा है। उसमें कुछ उसके फेमस बुक्स हैं, द स्टोरी ऑफ ट्रेजर सीकर्स, द वुड बी गुड्स, 5 चिल्ड्रन, और सबसे वेल नोन है द रेलवे चिल्ड्रन। ये जो चैप्टर है इन ए टनल, ये रेलवे चिल्ड्रन बुक में से लिया गया है। ये पोएम जो है, ये जो चैप्टर है, ये कुछ एक्सट्रैक्ट है उस हिस्से का। इसको एक बहुत ऐसा बीच का एक्सट्रैक्ट है। इसमें ये समझना पहले ज़रूरी है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कैसे। इस चैप्टर में 3 बच्चे हैं, फैलिस, बॉबी और पीटर। ये तीनों बच्चे पहले बहुत अच्छे रिच थे, उनके पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। फिर जब वो किसी प्रॉब्लम, किसी वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने देश के लिए कुछ गलत किया है, उनको जेल में डाल दिया गया। उनको जेल में डालने के बाद उनकी मदर ने उनसे ये छुपा के वो घर छोड़ के एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और एक कॉटेज ले लिया। वो जो कॉटेज था वो रेलवे स्टेशन के पास था। ये बच्चे वहीं रेलवे स्टेशन के पास घूमते रहते और सभी चीज़ों को देखते रहते। एक दिन बच्चे खड़े थे तो एक टनल में से कई बच्चे बाहर निकल रहे थे। कई बच्चे टनल के अंदर गए। उसमें एक रेड शर्ट वाला भी बच्चा था। जब वो बाहर निकले तो वो रेड शर्ट वाला बच्चा नहीं था। तो उनको बहुत क्यूरोसिटी हुई। वो अंदर गए टनल में उस बच्चे की मदद करने के लिए। तो जब वो अंदर गए टनल में तो उन्होंने जो जो कुछ देखा वो सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। फिर वो बच्चे को बाहर लेके आए और उसको, वो बच्चा इंजर हो गया था, उसको लगा था कुछ, उसको बाहर लेके आए और उसका ट्रीटमेंट वगैरह किए। तो ये जो चैप्टर है वो जब वो टनल में जा रहे थे तो उन्होंने क्या महसूस किया उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। स्टार्टिंग है, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज लाइक। ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल आप जानते ही होंगे क्या कि टनल में से जाना कैसा होता है, क्या है। द इंजन गिव्स अ स्क्रीम। इंजन जोर से आवाज़ करती है, जोर से चिल्लाती है। Then suddenly the noise of the running, rattling train changes and grows different and much louder. टनल में एंटर करने के पहले इंजन जोर से सीटी बजाती है। उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन टनल में एंटर करती है तो जो आवाज़ है उस दौड़ती हुई, रेंगती हुई ट्रेन का वो बदल जाता है और वो और ज़ोर से हो जाता है। Grown up people pulls up the windows and hold them by the strap. जो अपने साथ बड़े लोग रहते हैं जो ट्रेन में, वो क्या करते हैं उस वक्त ट्रेन की विंडोज़ को बंद कर देते हैं और उनको ज़ोर से पकड़ के रखते हैं स्ट्रैप से। द रेलवे कैरियज सडनली ग्रोज लाइक नाइट। द रेलवे कैरियज सडनली ग्रोज लाइक नाइट। जो रेल के कंपार्टमेंट हैं, जो रेल के कैरियज होते हैं, जो लोगों को कैरी करते हैं, जिसको कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, उसमें अचानक दिन से रात हो जाती है। वहाँ पे लैंप चालू हो जाते हैं, बल्ब जल जाते हैं। ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन। हाँ, अगर आप स्लो लोकल ट्रेन में हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन अच्छी रेलवे कैरिज में है तो वहाँ पे बल्ब जल जाते हैं। इन लोकल ट्रेन में जो बल्ब हैं वो नहीं हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें अंधेरा ही रह जाता है। बाकी मोस्टली सभी ट्रेन्स में बल्ब प्रोवाइड होते हैं जो जल उठते हैं टनल से क्रॉस होते वक्त। देन बाय एंड बाय द डार्कनेस आउटसाइड द कैरेज विंडो इज टच्ड बाय puffs of cloudy witness. Then you see a blue light on the walls of the tunnel. जैसे then by and by, जैसे जैसे हम क्रॉस करते हैं, अंदर जाते हैं टनल में, डार्कनेस जो है वो बढ़ती जाती है। आउटसाइड द कैरेज विंडो, जो डार्कनेस है बाहर विंडोज़ के, उस पर टच्ड बाय पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस, जो ट्रेन में से धुआं निकलता है उसके जो क्लाउड्स बन जाते हैं, पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस, वो विंडो से आके टकराते हैं। देन यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल। फिर अचानक ही ब्लू लाइट
वॉल ऑफ द टनल पे दिखाई देती है। एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन बदल जाता है। जैसे ही हम टनल क्रॉस कर लेते हैं तो ब्लू लाइट आ जाती है और साउंड जो होता है जो ट्रेन का टनल के अंदर जो जाते ही जो बदल गया था वो बाहर निकलते ही फिर से बदल जाता है। वंस मोर एंड यू आर आउट इन अ गुड ओपन। और जब जैसे ही आवाज़ बदलता है और आप बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि आप लोग टनल से बाहर आ चुके हैं या जो ट्रेन है वो टनल को क्रॉस कर चुकी है। वाइड ओपन एयर अगेन, हम वापस जो है गुड ओपन जो स्पेस है और हवा, बाहरी हवा, टनल के बाहर की हवा में आ जाते हैं। एंड द ग्रोन अप, जो अपने साथ बड़े लोग रहते हैं ट्रेन में, लेट द स्ट्रेप्स गो, वो स्ट्रेप्स को ऊपर छोड़ देते हैं जैसे विंडोज़ खुल जाए। द विंडोज़ ऑल डिम विद द येलो ब्रेथ ऑफ द टनल रैटल डाउन इनटू देयर प्लेसेस। जो विंडोज़ हैं वो जो अंदर टनल में जाने की वजह से जो एकदम डिम हो चुकी थी येलो ब्रेथ ऑफ द टनल में, वो रैटल डाउन, वो वापस अपनी प्लेसेस पे चली जाती हैं। एंड यू सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स बिसाइड्स द लाइन। और हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं, यूसीएन है, तुम देख सकते हो क्या, द डिप एंड कैच ऑफ टेलीग्राफ वायर्स, जो ट्रेन के दोनों तरफ कुछ कुछ डिस्टेंस पे टेलीग्राफ के पोल लगे रहते हैं, उसकी वायर्स और उन लाइंस के पास के जो स्ट्रेट कट हाथों हेड यानी उसके कोने के जो कटाव रहते हैं ट्रेन के आजू बाजू के हेडजेस यानी किनारे, विद द टाइनी, उसके चारों तरफ छोटे छोटे बेबी ट्रीज उगाए हुए रहते हैं, वो बाहर देखे जा सकते हैं। बेबी ट्रीज ग्रोइंग अप आउट ऑफ देम एवरी 30 यार्ड्स, कुछ कुछ दूरी पे 30 यार्ड्स की दूरी पे अराउंड ये ट्रीज देखे जा सकते हैं। ऑल दिस ऑफकोर्स इज वॉट अ टनल मीन्स। और ये सब हम किस लिए बता रहे हैं, ये बताने के लिए कि ट्रेन के अंदर से टनल कैसे लगती है। ये सब तब होता है जब हम ट्रेन में रहते हैं और टनल को क्रॉस कर रहते हैं। बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू वॉक इनटू द टनल ऑन योर ओन फीट। लेकिन अगर हम ट्रेन जो टनल है उसमें से पैदल जाएं तो ये सब सीन नहीं होता, तब सीन एकदम अलग हो जाता है। एंड ट्रेड ऑन शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन्स and gravels on a path that curves downwards from the shining metal to the wall। तब हमको क्या दिखाई देता है, वहाँ पे हमको ऐसे ट्रेन ऑन शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग स्टोन्स, नीचे पत्थर फैले रहते हैं जो इधर उधर शिफ्ट और स्लाइड होते हैं ट्रेन के मूवमेंट से, या इधर उधर मूव होते हुए पत्थर, ग्रेवल्स जिस पे हम चलते हैं लड़खड़ाते हुए, हिलते डुलते हुए। एंड दैट कर्व्स डाउनवर्ड, कुछ पत्थर ऐसे नीचे की तरफ रहते हैं। एंड फ्रॉम द शाइनिंग मेटल टू द वॉल, वो पूरे जो शाइनिंग मेटल टू द वॉल जो पटरी है वहाँ से लेके उस पूरे एरिया में इस तरीके के ग्रेवल्स और पत्थर फैले रहते हैं। देन यू सी स्लिमी, और रास्ता जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होता ट्रेन के अंदर से, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। दीवारें, रास्ते एकदम स्लिमी, वहाँ पे एकदम काई जैसे लगा रहता है। एंड ऊजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल, और जो पानी है वो टनल जो है मोस्टली पहाड़ों पे बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों के छेदों में से पानी, जो नदियां हैं जो वगैरह है वो पानी पहाड़ों से बनती है, तो ऐसे पानी की जो ट्रिकल, पानी की कुछ बूंदें कहीं कहीं पे आती रहती है। इवन जो ट्रेन के जाने की वजह से जो स्टीम आती है उसकी वजह से भी कुछ वाटर जो है वो आ जाता है। तो वैसा ऊजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल, यानी कहीं कहीं से वाटर ऊज आउट होता है, निकलता आता हुआ महसूस होता है उस ट्रेन टनल में से जहाँ से हम पैदल क्रॉस हो रहे होते हैं। ये जो पानी टनल में से निकलता रहता है। एंड यू नोटिस दैट द ब्रिक्स आर नॉट रेड और ब्राउन, और ये भी हम नोटिस कर पाते हैं कि टनल के अंदर की जो ईंटें लगी हुई रहती है टनल के अंदर, वो भी रेड या ब्राउन कलर की नहीं होती। एज दे आर एट द टनल्स माउथ, टनल के माउथ पे वो रेड और ब्राउन के कलर की होती हैं, पर टनल के अंदर वो रेड और ब्राउन कलर की नहीं होती। तो कैसी रहती है, वो रहती है डल, एकदम डल कलर हो जाता है उनका, स्टिकी, चिपचिपी और सिकली ग्रीन, और उसके ऊपर ऐसे काई सी बन जाती है, इसलिए सिकली ग्रीन सी कलर की दिखाई देती है जो ब्रिक्स जिससे अंदर टनल बनी हुई रहती है। योर नॉइज़
व्हेन यू स्पीक इज़ क्वाइट चेंज्ड, अगर वहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारा जो आवाज़ होता है वो भी एकदम बदला हुआ महसूस होता है, फ्रॉम वॉट इट वॉज आउटसाइड इन द सनशाइन, और जब बाहर हम सनशाइन में बात करते हैं तो हमारा आवाज़ डिफरेंट होता है, वेयरएज़ टनल में आवाज़ बदल जाता है। एंड इट इज़ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और अगर काफ़ी लंबी सी टनल है और जो टनल और पहले ज़माने की भी जो टनल्स हुआ करती थी वो काफ़ी डार्क हुआ करती थी। It was not yet quite dark in the tunnel when the Phyllis caught Bobby's skirt, ripping out half a yard of gathers, but no one noticed this at the time. ये वो टाइम है, इट वॉज नॉट येट क्वाइट डार्क, यानी टनल के अंदर बहुत अंदर चले जाओ तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, पर टनल में जब हम इंटर करते हैं उस टाइम पे इतनी डार्कनेस नहीं रहती है। तो इट वॉज नॉट क्वाइट डार्क इन अ टनल, अभी तक के जो बच्चे गए थे टनल के अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं गए थे, थोड़ा सा ही जाते ही अंधेरा बढ़ रहा था, थोड़ा सा अंधेरा बढ़ा था। तो जो फाइलिस है, छोटी सी बच्ची है, उसने, जो उसकी बड़ी बहन है बॉबी, उसकी जो स्कर्ट पहनी हुई थी उसको उसने ज़ोर से पकड़ लिया, रिपिंग आउट हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स, उसको ऐसे निचोड़ के, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, बहुत सारे जो स्प्लिट्स हैं उसकी स्कर्ट में, वो सब उसने ऐसे खींच के पकड़ लिए, हाफ अ यार्ड, बट नो, लेकिन किसी ने इस बात को उस टाइम पे नोटिस नहीं किया। ये स्कर्ट पकड़ने का मतलब है कि जो बच्ची है वो अंदर जाने से काफ़ी घबरा रही है और डर रही है, और डर के मारे वो स्कर्ट को उसके पकड़ लिया है और बोलती है, आई वॉन्ट टू गो बैक, शी सेड, आई डोंट लाइक इट, बच्ची बोलती है मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, कुछ मिनट के अंदर, और अगर हम अंदर जाएंगे तो ये जो डार्कनेस है वो बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आई वॉन्ट गो इन द डार्क, मैं इतना ज़्यादा अंधेरे में नहीं जाना चाहती। आई डोंट केयर वॉट यू से, आई वोंट, मैं बिल्कुल केयर नहीं करती कि तुम क्या बोलते हो, मैं बिल्कुल केयर नहीं करूँगी। डोंट बी सिली कुकू सेड पीटर, तो पीटर ने उसे समझाते हुए कहा कि बेवकूफ़ी मत करो, एक जो कुकू होती है बर्ड, उसके जैसे तुम बेवकूफ़ी मत करो। आई हैव गॉट अ कैंडल एंड मैचेस, एंड व्हाट्स दैट, देखो मैंने अपने साथ मोमबत्ती और मैचेस यानी माचिस भी लाया है, और क्या। That was a low humming sound on the railway line, a trembling of the wires beside it, a buzzing humming sound that grew louder and louder as they listened. लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, वहाँ पे लो हल्का सा हमिंग, ऐसे हिलने का कुछ, जैसे दूर से ट्रेन आती है तो पटरी पूरी हमिंग करने लगती है, हिलने लगती है, वैसे हमिंग साउंड आने लगा वहाँ पे रेलवे लाइन पे। और जो वायर्स थी वो भी ट्रैम्बल, वो भी ऐसे हिलने लगी, ट्रैम्बलिंग होने लगी बिसाइड्स इट। अब बजिंग, एक बज साउंड जो ट्रेन आने के पहले का साउंड है, और जो हमिंग साउंड है वो धीरे धीरे और लाउड होता हुआ महसूस होने लगा जैसे ही वो सुन रहे थे। इट्स अ ट्रेन सेड बॉबी, बॉबी ने कहा अरे ये तो ट्रेन है, यानी ट्रेन आ रही है। विच लाइन, क्योंकि ट्रेन की पटरी जो होती है उसकी कई लाइनें होती है, तो उसने बोला कौन सी लाइन से आ रही है। लेट मी गो बैक क्राइड फैलिस, फैलिस जो है बहुत घबरा गई, वो पहले ही अंदर जाने से घबरा रही थी, अब और घबरा गई। उसे घबराते हुए कहा मुझे वापस जाने दो। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबी हेल्ड हर, और बॉबी ने उसको बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा था हाथ से, वो बहुत कोशिश करने लगी बॉबी से अपना हाथ छुड़वाने के लिए। डोंट बी अ कॉवर्ड सेड बॉबी, बॉबी ने बोला डरपोक मत बनो, कॉवर्ड मतलब डरपोक मत बनो, फैलिस को समझाया। इट्स क्वाइट सेफ, यहाँ सेफ है, स्टैंड बैक, बस पीछे होके खड़े हो जाओ। कम ऑन शाउटेड पीटर, और उसी वक्त ही बॉबी ने उसको समझाया, उसकी बहन ने। उसी वक्त ही पीटर ने बोला कम ऑन, जोर से चिल्ला के बोला। हु वॉज अ फ्यू यार्ड्स अहेड, वो जो कुछ उनसे आगे था। क्विक, उसने बोला जल्दी आओ। मैन होल यानी एक बहुत बड़ा छेद है जिसमें हम अंदर जाके उस ट्रेन से सेफली बच सकते हैं। द रोर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर, अब जो ट्रेन के चिल्लाने का रोर आवाज था वो और जोर से बढ़ गया। देन द नॉइज यू हियर व्हेन you had is under the water in bath and both taps are running
and you are kicking with your heels against the bath's tin side. और आवाज़ इतना तेज था और ऐसे महसूस हो रहा था कि when the noise, ऐसा आवाज़ आ रहा था जैसा you hear, जैसा तुम सुनते हो जब तुम्हारे सर के ऊपर, जब तुम नहा रहे हो, पानी के अंदर हो और तुम्हारे सर के ऊपर टैप्स खुले हों, नल खुले हों जिससे पानी जोर जोर से तुम्हारे ऊपर आ रहा है, एंड यू आर किकिंग विथ योर हील्स अगेंस्ट द बाथटब साइड, और तुम उस बाथटब या जिसमें भी तुम नहा रहे हो उसको जोर जोर से मार रहे हो बाथटब के साइड्स पे अपने हील से। ऐसा आवाज़ वहाँ पे ट्रेन का आता हुआ महसूस हो रहा था। बट पीटर हैड शाउटेड for all he was worth and Bobby had heard him. लेकिन पीटर ने वहाँ पे इतनी तेज आवाज़ में भी जोर से चिल्लाया जितना जोर से वो चिल्ला सकता था, और बॉबी जो है उसने उसकी आवाज़ सुनी। She dragged Phyllis along to the manhole. उसने करीब करीब खींचते हुए या घसीटते हुए भी बोल सकते हैं, ड्रैग मतलब घसीटते हुए, उनकी छोटी बहन फाइलिस को अलोंग द मैनहोल, जहाँ पे वो शेड टाइप का हिस्सा था जहाँ पे वो तीनों रुक सकते थे ट्रेन से दूर होके। द फाइलिस ऑफ कोर्स टम्बल्ड ओवर द वायर्स एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग्स। फाइलिस जो है बिल्कुल जैसे तो गिर गई उन वायर्स के ऊपर, और ग्रेज्ड ओवर हर लेग्स, और जो उसके ग्रेज मीन्स टू ब्रेक द स्किन, टू स्क्रैप एंड ब्रेक द स्किन, यानी वो उसके जो पैर हैं वो थोड़े खरोंचे लग गई उस पर। ग्रेज मीन टू स्क्रैप या ब्रेक द स्किन, स्क्रैप करना या उस पर लग जाना। बट दे ड्रैग्ड हर इन, और लेकिन उन्होंने दोनों भाई बहन ने मिलके उसको और अंदर खींच लिया। एंड ड्रैग्ड मतलब खींचना, घसीट लेना। एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क डैम्प एंड रेसेस while the train roared louder and louder. और जो तीनों भाई, दो बहनें और एक भाई, तीनों जाके डार्क, बहुत अंधेरे में, डैम्प एकदम गीले से, उस आर्क जो अंदर गोलाई बनी हुई थी, जो शेड जैसा स्ट्रक्चर बना था, आर्क। रेसेस मतलब अ स्मॉल स्पेस सेट बैक इन अ वॉल, वॉल में एक छोटा सा शेड जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना होना, ऐसी जगह पे जाके भाई तीनों खड़े हो गए जब तक कि ट्रेन वहाँ से रोर यानी आवाज़ करते हुए, चिल्लाते हुए, लाउडर और लाउडर, जिसका आवाज़ और बढ़ता जा रहा था, वैसे करके वहाँ से क्रॉस नहीं हुई। इट सीम्ड एज इफ इट वुड डिफेंड देम। उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि उसकी इतनी तेज आवाज़ ट्रेन की उनको बहरा ही कर देगी। डिफेंड मीन्स बहरा कर देना। And in the distance they could see its eyes of fire growing bigger. और जब वो उनके पास आ रही थी तो ट्रेन से जो लाइट्स आती है उनको ऐसे फील हो रहा था कि उसके आंखों से आग उगल रही है ट्रेन से, और वो लाइट बिगर हो रही है, एंड ब्राइटर, और ब्राइट होती जा रही है एवरी इंस्टेंट। जैसे जैसे वो उनके पास आते जा रही है ट्रेन, उनको लग रहा था ये आग भरी लाइट जो है, आग की जैसे आंखें जो है वो और बिगर और ब्राइटर होती हुई उनके और करीब आती जा रही है। इट इज अ ड्रैगन, ये तो एकदम ड्रैगन है। आई ऑलवेज न्यू इट वॉज, मुझे हमेशा पता था एकदम ड्रैगन है। इट टेक इट्स ओन शेप इन हियर इन द डार्क, और उसने अपना शेप ले लिया था इस अंधेरे में। शाउटेड फाइलिस, ये फाइलिस ने ट्रेन के बारे में कहा कि मैं जानती हूँ कि ये ट्रेन जो है वो ड्रैगन थी जो आग उगल रही थी जिसकी आंखें, और मैं हमेशा ये जानती थी, और इस अंधेरे में उसने तो अपना एक्चुअल शेप लिया था। बट नोबडी हर्ड हर, पर किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। यू सी द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर देन हर, और इस टाइम पे जब ट्रेन चल रही थी, ट्रेन टनल से जा रही थी, उस टाइम पे ट्रेन का आवाज़ इतना ज़ोर से था कि उसकी आवाज़ किसके लिए सुन पाना पॉसिबल नहीं था। एंड नाउ विथ अ रश एंड अ रोर, अ रैटल एंड अ लॉन्ग dazzling flash of lighted carriage windows, a smell of smoke and blast of hot air, the train hurtled by, clanging and juggling and echoing in the vault roof of the tunnel. इसका मतलब
एंड नाउ, और अभी, विथ अ रश यानी जोर से चलते हुए, रोर चिल्लाते हुए, चिंगाड़ते हुए, रैटल शुक शुक करते हुए, अ लॉन्ग डैजलिंग फ्लैश ऑफ लाइटेड कैरेज, एक बहुत लंबी डैजलिंग चमकती हुई फ्लैश ऑफ लाइटेड कैरेज यानी लोगों को कैरी करती हुई एक कंपार्टमेंट से भरी हुई और विंडोज से भरी हुई, अ स्मेल ऑफ स्मोक, और उस एरिया में जब वो ट्रेन क्रॉस हुई तो पूरी जगह पे स्मेल ऑफ स्मोक, स्मोक का स्मेल आने लगा, एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट ट्रेन, और जो ट्रेन के चलने की वजह से जो गर्मी महसूस होती है, द ट्रेन हर्टल्ड बाय, और ट्रेन चलती रही, क्लैंगिंग यानी हिलती डुलती, जैगलिंग शुक्लो करती हुई, इकोइंग, उसकी आवाज़ जो है वो इको हो रहा था उस वॉल्टेड रूफ यानी उस गोल रूफ में जो टनल में बनी हुई है, जो ट्रेन का जो रूफ, टनल का जो रूफ है उसमें वो ट्रेन क्रॉस हो रही है। फैलिस एंड बॉबी क्लंग टू ईच अदर, फैलिस और बॉबी दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक गए। इवन पीटर कॉल्ड होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, और जब ट्रेन जा रही थी तब फैलिस बॉबी तो एक दूसरे से ऐसे गले लगा लिया, चिपक गए थे, और जो पीटर है वो भी कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, उसने भी बॉबी के आर्म को बहुत जोर से पकड़ लिया था। इन केस शी शुड बी फ्राइटन एज ही एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड, उसने ये बाद में बताया कि उसने उसको इसलिए पकड़ा हुआ था कि वो बाद कहीं बहुत ज़्यादा डर न जाए। And now, slowly and gradually, the tail lights grew smaller and lighter, और धीरे धीरे वो ट्रेन जो है टनल से बाहर निकल रही थी। तो स्लोली और ग्रेजुअली जो उनकी टेल लाइट है, जो पीछे की लाइट होती है ट्रेन की, जिसको टेल लाइट बोलते हैं, वो स्मॉलर और स्मॉलर होते जा रही थी। एंड सो डिड द नॉइज, और आवाज़ भी कम होते जा रही थी। टिल द वन लास्ट विज द ट्रेन गॉट इटसेल्फ आउट ऑफ द टनल, ये आवाज़ तब तक चलती रही जब तक कि ट्रेन ने आखिरी सीटी बजा ली जब वो टनल से निकल गई। देन साइलेंस सेटल अगेन ऑन इट्स डैम वॉल एंड ट्रिपिंग रूफ, और उस जो टनल है उसकी ट्रेन की जो टनल थी उसमें फिर से साइलेंस छा गया, और कहाँ पे, जिसकी जो दीवारें थी डैम थी, जो गीली दीवारों के साथ, और ड्रिपिंग रूफ यानी टपकती हुई छत के साथ। दिस इज़ रिटन बाय E. Nesbit।